गुड मॉर्निंग बच्चों। घर पे कोई प्रैक्टिस करके देखता है इनकी जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर प्रोग्राम्स की, जावा के या फिर जावा स्क्रिप्ट के। घर पे कोई करके देखता है? किसी का जवाब नहीं आया क्या? कोई नहीं कर रहा है क्या? चलो शुरू करते हैं अभी आज का लेक्चर। इवेंट हैंडलर एज सच ये आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनाने के लिए ये जरूरी है। डायरेक्ट आपके मेंशन नहीं है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इसको करने में मजा भी आएगा थोड़ा। देखो इसमें दो वर्ड है, इवेंट और इवेंट हैंडलर। इवेंट क्या चीज है? इवेंट है कोई भी ऐसी घटना जो घटित होती है जब आपका जो यूजर है, व्यूअर है, वो इंटरेक्ट करता है आपके पेज के साथ। पेज में, आपके पेज में बहुत सारे बटन हो सकते हैं, है ना? वो किसी बटन पर क्लिक कर दे, वो एक इवेंट है। वो माउस के कर्सर को इधर उधर घुमा के आए, वो एक इवेंट है। वो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करे या उसमें क्लिक करे, वो भी एक इवेंट है। तो इवेंट क्या हुआ? बेसिकली समथिंग दैट हैपन व्हेन व्यूअर ऑफ द पेज परफॉर्म सम एक्शन। ठीक है ना? एक्शन क्या हो सकते हैं मैंने बताया। माउस से क्लिक हो सकता है, टेक्स्ट एंटर करना हो सकता है, माउस को इधर उधर आपका स्क्रीन पे घुमाना हो सकता है, स्क्रॉल करना। ये सारे इवेंट है। अब बात आती है कि इवेंट हैंडलर क्या चीज है। इवेंट हैंडलर होता है, ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जनरली जो अपना वेब पेज होता है, वो उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रेफर करता है। क्योंकि आपने जब कभी याद हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हो, तो वो वेब पेज है जो आपका, उसके ऊपर मतलब राइट कर देता है। तो जो अपना पेज हुआ, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि भाई जो इवेंट हैंडलर है, जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने पास ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट हो सकता है ना? तो ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली इवेंट हैंडलर ऑब्जेक्ट की, और ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो पहले से डिफाइंड है वो प्रॉपर्टी होती है इन ऑब्जेक्ट्स की। जैसे, एक मिनट बच्चों, ये रेडी वाला बार मैं म्यूट करता हूँ, एक मिनट। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी है इवेंट हैंडलर। अब ये बात आती है कि भाई जो इवेंट हैंडलर है वो यूजफुल क्यों है या उसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जब आपका व्यूअर है
वो आपके वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जैसे उसने बटन पर क्लिक किया, हो सकता है कि जब बटन पर क्लिक करता है तो हमने कुछ एक्शन परफॉर्म करना हो, है ना। उसने क्लिक तो कर दिया बटन पे, उसने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर तो कर दिया टेक्स्ट, तो उस केस में हमने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो किसी वेब पेज के ऊपर, तो कोई कई बार बॉक्स आ जाता है लिखा हुआ कि भाई योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, है ना। या फिर आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हो तो मैसेज आ जाता है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड में बी इनकरेक्ट। वो तो चलो आपके डेटाबेस में चेक करता है पहले, फिर वो मैसेज दिखाता है। तो इवेंट हैंडलर का बेसिकली यूज क्या है कि भाई जब वो कोई इवेंट एक्टिविटी है जो वो ओकर होती है, कोई एक्टिविटी होती है, तो क्या एक्शन हमने परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें इवेंट हैंडलर चाहिए। अब इवेंट हैंडलर है जो, ये आप लगाओगे कहां पर, ये आप जावास्क्रिप्ट के कोड में रख सकते हो अपने, या सिंपल बॉडी है उसके अंदर ही रख सकते हो, HTML कोड के अंदर। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल करा के दिखाता हूँ, उससे और बढ़िया क्लियर होगा ये। सपोज करो हम एक बटन बनाते हैं, ठीक है, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, सिंपल फॉर्म जिसके अंदर सिर्फ एक बटन होगा। ठीक है, इसका कुछ भी टेक्स्ट हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, क्लिक मी या सबमिट, या जो भी आपने रखना है। और मैं चाहता हूं कि भाई जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूं मुझे मैसेज प्रिंट हो, मान लिया हेलो, सिंपल मान लेते हैं हम हेलो, हेलो मैसेज अपना प्रिंट होना चाहिए। ठीक, चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म को क्लोज करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका होता है ओपन और क्लोज आप एक साथ में लगाओ, उससे आप कभी भूलोगे नहीं। और उसके बाद मान लिया इनपुट टाइप मैं ले लेता हूं बटन, और तो इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूं, मान लेते हैं कि भाई प्रेस मी। ठीक है, अब जैसे ही बटन पे आप क्लिक करोगे आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो बटन के लिए अपने पास एक इवेंट हैंडलर होता है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक करके, ऑन क्लिक। तो मैं क्या करता हूं, इस पे मैं अप्लाई करता हूं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। जैसे ही बटन पे आप क्लिक करोगे हमने इवेंट परफॉर्म करना है, मतलब कोई एक्शन लेना है। एक्शन मान लेते हैं कि भाई हम लेते हैं विंडो डॉट अलर्ट, मैं ये मैसेज प्रिंट कर वो डायलॉग बॉक्स में प्रिंट करवाता हूं हेलो, और उसके बाद सेमीकोलन। अब जो ये लाइन मैंने लिखी विंडो डॉट अलर्ट हेलो, आप इस पे ऐसे ही लिखते आए हो अभी तक, लेकिन जब आप इवेंट हैंडलर में इसको लिखोगे इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको जो ये प्रॉपर्टी या मतलब जो भी आपने एक्शन लेना है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, इंक्लूडिंग सेमी कोलम, ये डबल कोट्स के अंदर आएंगे।
और जो आप ये स्ट्रिंग लिखते हो इसको आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, लेकिन अगर अब आपने डबल कोट्स लगाए तो ये डबल कोट्स इस डबल कोट्स के साथ कंफ्यूज होंगे, है ना। तो उसके लिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोट का यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज हम इसमें चेंज करेंगे। चलो मैं इसको करके दिखाता हूं। देखो यहाँ मैंने सेमीकोलन लगाया, सॉरी डबल कोट्स लगाए, तो इसने इस डबल कोट्स के साथ ले लिया, इसको कलर चेंज हुआ ना। और एंड में एक डबल कोट्स और आएंगे और इसको मैं चेंज करूंगा सिंगल कोट में। अब देखो इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करके मैं इसको ब्राउजर में आपको इसकी आउटपुट दिखाऊंगा। देखो प्रेस मीन करके अपना एक बटन क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं प्रेस मीन पर क्लिक करता हूँ मुझे एक डायलॉग बॉक्स अलर्ट बॉक्स ये विजिबल हुआ और इसमें हेलो अपना मैसेज आ गया। तो ये चीज समझ में आई। अब सपोज करो, चलो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। स्क्रीन पूरी कवर होगी अपनी। सेम चीज है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं चाहता हूं कि भाई मैं मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करूं। मल्टीपल एक्शन से मेरा क्या मतलब है, मान लिया कि भाई मैं जब बटन पे क्लिक करूं सबसे पहले तो मेरा अलर्ट बॉक्स प्रिंट मतलब विजिबल हो और उसके ऊपर मान लिया हेलो प्रिंट हो जाए। फिर मैं चाहता हूं कि भाई जब मैं इस पे ओके पे क्लिक करूं इसके बाद मुझे दूसरा अलर्ट बॉक्स मिले। इसमें मान लेता हूं मैं बाय प्रिंट हो अपना, मतलब मल्टीपल एक्शन लेने हैं आपने। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, जब आप सेमी कॉलम लगाते हो विंडो डॉट अलर्ट के बाद सेमी कॉलम लगाया है, इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट होगी। तो इसके बाद एक और अलर्ट मैसेज लगा दो, डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर दो विंडो डॉट अलर्ट। मान लेते हैं इसके अंदर मैं लिखता हूं बाय और इसके बाद सेमी कॉलम। अब देखो मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूं आपको। मैं इस पर रिफ्रेश करता हूं, प्रेस मी पे मैंने क्लिक किया, हेलो प्रिंट हुआ। अब मैं ओके पर क्लिक करता हूं, इसने मुझे बाय प्रिंट करके दिखा दिया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, फिर आगे करते हैं। अब यहाँ तो हमने क्या किया है कि भाई हमने HTML कोड के अंदर ही ये सारी चीजें कर ली। मैं चाहता हूं कि भाई जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है अपनी उसके अंदर मैं इस पोर्शन को रख दूं। जो भी अपना एक्शन हमने लेना है वो हम अलग से एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाए और उसमें कर दें। तो अपने पास जो फर्स्ट डॉट जेएस करके मैंने पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी मैं उसी में चेंज कर देता हूँ। मान लिया कि भाई मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, एक फंक्शन का नाम ले लेते हैं, मैं मान लिया हाई बाय, क्योंकि हम हेलो और बाय प्रिंट करवा रहे हैं तो मैं हाई बाय इसका मैं नाम ले लेता हूँ। और इसके अंदर मैंने ये दो स्टेटमेंट वहां से कॉपी कर ली थी और इनको मैं राइट कर देता हूँ।
ठीक। और फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, यहाँ मैंने इसका कोड पहले जो लिखा हुआ था उसको ही मॉडिफाई कर लेंगे हम। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगा, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। चलो 2.html से इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, इसमें कम चेंज करना पड़ेगा। ठीक। और मैं यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, ऑन क्लिक पे हम ये एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। अब मैं क्या करूंगा, ऑन एक्शन ऑन क्लिक मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। ठीक है, हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब फंक्शन था अपना हाय बाय। ठीक है, बाकी चीज है एज इट इज स्क्रिप्ट का बता दिया हमने कि भाई हम ये जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। और इनपुट टाइप में हमने बता दिया कि भाई हमें एक फॉर्म के अंदर हमने एक बटन क्रिएट किया और उसकी वैल्यू दे दी प्रेस मी। और जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो हाई बाय जो फंक्शन है अपना वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। और इनपुट को हमने क्लोज भी करना है भैया, इसको क्लोज कर देते हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कोई। चलो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसकी। ये अपनी 2.html, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो प्रेस मी पे मैंने क्लिक किया तो हेलो इसने प्रिंट करवाया, फिर बाय प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर देखो हमने कहीं हाय बाय तो नहीं लिखा हुआ, हेलो बाय। तो इसने क्या किया है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब हाय बाय जो फंक्शन था, जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया इसने ये फंक्शन कॉल कर दिया। ये फंक्शन कॉल करा तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट उसको मिली वो उसने प्रिंट करवा दी, या जो भी उसने एक्शन लेना था। मान लिया इसके अंदर आपने कोई और स्टेटमेंट भी लिखनी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं लिख देता हूँ मान लिया हाउ आर यू ब्रो। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया। मैं अपना पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैंने प्रेस मी पे क्लिक किया, हेलो प्रिंट हुआ, फिर बाय प्रिंट हुआ, फिर ओके करता हूँ तो हाउ आर यू ब्रो, ये इसने प्रिंट करवा दिया। क्योंकि ये सीक्वेंस में चलेगा ना, क्योंकि अपनी जो स्टेटमेंट है वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले हेलो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर बाय वाली, फिर हाउ आर यू ब्रो, ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कोई शंका कोई डाउट तो पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं फिर, वही नहीं डाउट है तो। देखो जो आपका पेज होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। उसमें कोई इमेज हो सकती है, क्लिक कर जिस पे आप क्लिक कर सकते हो। कई सारे मेन्यू बटन हो सकते हैं, जैसे होम ऊपर टैब होते हैं ना, उस टाइप से के मतलब
अलग अलग टैब हो सकते हैं, उनके अंदर सब टैब हो सकते हैं, फॉर्म हो सकता है, फॉर्म के अंदर मल्टीपल आपके बटन टाइप हो सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं, सिलेक्ट बॉक्स हो सकते हैं, सिलेक्ट आइटम बेसिकली। तो अलग अलग मतलब उनके अंदर कंपोनेंट हो सकता है आपके वेब पेज के अंदर। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनकी आईडी दे सकते हैं कि भाई बटन है जो उस इस बटन की, तो भाई मान लिया बटन 5 बटन आपके पास, बटन 1 2 3 4 5 इस टाइप से। मान लेते हैं कि पहले बटन की मैं कुछ आईडी दे देता हूँ, मान लिया इसकी आईडी दे दी मैंने B1, दूसरे बटन की आईडी दे दी मैंने B2, तीसरे बटन की आईडी दे दी मैंने B3। इससे क्या है, बेसिकली आपको मैनेज करना इजी हो जाता है, क्योंकि एक दो कंपोनेंट तो है नहीं वेब पेज के अंदर, तो क्या पता सैकड़ों हजारों कंपोनेंट हो, अगर अच्छी वेबसाइट है तो, बड़ी वेबसाइट है ना। तो हम उनकी आईडी दे सकते हैं, उससे क्या होगा, आपका कोड मैनेज करना इजी हो जाएगा। अब कैसे करना है वो देखो। अभी हमने क्या किया था, एक बटन क्रिएट किया है सिंपल। अगर मैं इस पेज को दिखाऊं तो प्रेस में करके मैंने एक बटन क्रिएट किया है। मैं इस बटन की आईडी क्रिएट करता हूं। इसमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑन क्लिक है इसको हटा दो और इसकी आईडी बना दो। एक आईडी मान लिया, इसका नाम देना बेसिकली आपने आईडी का। मान लिया मैंने इसका आईडी का नाम दे दिया B1। सिंपल समझने के हिसाब से मैंने B1 इसका एक नाम दे दिया। अब जो आईडी है बटन की B1, अब इस बटन को हम यूज करेंगे इस आईडी से, ठीक है। आईडी की हेल्प से हम बटन को यूज करेंगे। और बटन कहां पर है आपका, बटन आपका वेब पेज के ऊपर है। और वेब पेज का डॉक्यूमेंट मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट, है ना। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि भी जो आपका वेब पेज होता है उसका हम ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट लेके चलते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है ढंग से, उसको ही हम उसका ऑब्जेक्ट लेते हैं। जो भी आपके वेब पेज पे होगा वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा, और अलग से कुछ नहीं है। तो अब मैंने क्या करना है, इस बटन को यूज करना है, ठीक है। तो इस बटन की जो वैल्यू है उसको मैं कैसे यूज करूंगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो उसी तरीके से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट गेट एलिमेंट, गेट स्मॉल है, ई कैपिटल होगा आपका, गेट एलिमेंट, फिर बी कैपिटल, बाय, फिर आई कैपिटल। हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पहला जो वर्ड है वो स्मॉल होता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर आप आईडी मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस एलिमेंट को फैच कर लेगा जिसकी आईडी ये है, ठीक। अब इसको आप चाहो तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। मान लिया वेर बटन, मैंने एक बटन नाम से वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करवा ली। और मैं बटन से, अब बटन तो क्लिकेबल है आपका, चलो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे नहीं तो। मैं इसका नाम ले लेता हूँ XYZ, सिंपल समझने के लिए XYZ ले लिया मैंने। तो जो ये आईडी है जिसकी B1, उसकी वैल्यू आपके इसके अंदर आ गई XYZ के अंदर। क्या वैल्यू आई, बटन की, बटन, तो बटन क्या होता है, क्लिकेबल। XYZ जो आपका वेरिएबल है, अब इसके ऊपर क्या करोगे आप, ऑन क्लिक मेथड अप्लाई कर दो। बटन तो क्लिकेबल है, ऑन क्लिक क्या करना हमने, ऑन क्लिक करने पे
हाई बाय जो आपका फंक्शन था मान लिया वो कॉल करना है, तो उसको कॉल कर दो। ठीक है, चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। अब हमने क्या करना है, एक वेरिएबल लिया एक्स वाई जेड, और इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि रीडेबल हो जाए। और मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बाय आईडी क्या है अपनी, B1। और अब मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड पे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मैंने क्या करना है, हाई बाय आपका जो फंक्शन है इसको कॉल। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, प्रेस मी पे मैंने क्लिक किया, फिर हेलो प्रिंट हुआ, बाय प्रिंट हुआ, और हाउ आर यू ब्रो। क्यों, यहाँ पर तो हमने बता दिया कि इसकी आईडी, बटन की आईडी बाई B1 है। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी स्क्रिप्ट मेंशन कर रखी है, तो स्क्रिप्ट में आएगा, फंक्शन तो बाद में कॉल होगा। सबसे पहले जो फंक्शन के बाहर की जो स्टेटमेंट है वो होगी, क्योंकि फंक्शन तो कॉल करने पे कॉल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो बटन है उसकी आईडी एलिमेंट हमने फैच कर लिया एक्स वाई जेड के अंदर, और एक्स वाई जेड पे हमने कर ऑन क्लिक मेथड अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करा है। क्लियर है ये बात, फटाफट बताओ। अब देखो, आपने पहले क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया एक्स वाई जेड के अंदर, फिर फंक्शन कॉल किया। हाँ, हमने यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक और शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट आप ऐसे कर लो कि भाई वेरिएबल जो एक्स वाई जेड आपने क्रिएट किया है, इसको क्रिएट करने की बजाय, क्रिएट तो इसीलिए किया है ना ताकि मैं उस पर ऑन क्लिक अप्लाई कर सकूं, तो इसका दूसरा तरीका क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट सीधा अप्लाई कर दो आप, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या B1, और इस पे आप ऑन क्लिक अप्लाई कर दो, ऑन क्लिक हाई बाय, इसके बाद सेमी कॉलम। अब इस स्टेटमेंट की आपको जरूरत नहीं है, आपका कोड एक लाइन में हो गया। अब सेम मैं अब इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा अगर ब्राउजर को, तो आपका देखो प्रॉपर काम कर रहा है। समझ में आ गई चीज, मैंने क्या चेंज किया। चलो बच्चों, बाकी कल करेंगे, ठीक है।